पलक और उसके दोस्त भागते हुए गेट पर आते हैं, मगर तब तक गार्ड गेट बंद कर चुका था। अर्नव और आंचल घूर कर पलक को देखते हैं। पलक अपने दोस्तों को यूं खुद को घूरते हुए देखकर थोड़ा हकलाते हुए कहती है, क्या हाँ, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? पलक की बात सुनकर आंचल उसकी पीठ पर एक गुस्सा मारते हुए अपने दांत कचकचाकर कहती है, तू अभी भी ये पूछ रही है कि हम तुझे क्यों घूर रहे हैं? तेरी वजह से आज हम तीसरी बार लेट हुए हैं। अब तो प्रोफेसर प्रशांत हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमें पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर हम इस महीने तीसरी बार लेट हुए तो वो हमारी शिकायत डीन सर को कर देंगे, और डीन सर तो इतने खड़ूस हैं कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी से ही बाहर निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे? उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर पलक उसे चुप करवाते हुए कहती है, तू रो क्यों रही है मेरी जान? मेरे पास एक रास्ता है जिससे हमें गेट भी नहीं खुलवाना पड़ेगा और हम अंदर भी जा पाएंगे। टाइम देख, अभी हमारी क्लास शुरू होने में 15 मिनट बाकी है। हम लोग तब तक क्लास में पहुंच जाएंगे। पलक की बात सुनकर अर्नव और आंचल उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं, जैसे कह रहे हो अब क्या नई खुराफात सोची है। पलक भी जैसे उनके मन की बात समझ जाती है और उन दोनों को देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहती है, चलो मेरे साथ, बताती हूँ इस बार मैंने क्या किया है। एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में राठौड़ कॉरपोरेशन लिखा हुआ था। उसके नीचे कई सारी गाड़ियां एक कतार में आकर बिल्डिंग के सामने रुकती हैं। उन सभी गाड़ियों में सबसे बीच वाली कार से राघव जल्दी से पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलते हुए बाहर आकर उसी गाड़ी की बैक सीट का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही एक चमचमाता लेदर का जूता पहने एक पैर बाहर आता है। फिर अभिमन्यु अपने दोनों पैर बाहर निकालते हुए सनग्लासेस को अपनी आंखों पर चढ़ाकर बाहर खड़ा हो जाता है। अब तक बाकी सभी गाड़ियों से बॉडीगार्ड भी बाहर आकर अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर चुके थे। जो भी बिल्डिंग के पास से या बाहर से गुजरता, वो खुद को अभिमन्यु को देखने से रोक नहीं पाता। साथ ही लोग उसे देखकर डर भी रहे होते हैं, क्योंकि अभिमन्यु का ऑरा ही इतना खतरनाक था। उसका ऑरा, एरोगेंट स्टाइल और इमोशनलेस चेहरा ही उसे लोगों से बहुत अलग बनाता था। शायद इसलिए ही अभिमन्यु लोगों से अलग रहना पसंद करता था। अभिमन्यु अपने उसी रॉबिली और एरोगेंट स्टाइल के साथ बिल्डिंग के अंदर चल पड़ता है। उसके पीछे पीछे ही राघव और अभिमन्यु के गार्ड भी उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके पीछे निकल पड़ते हैं। अभिमन्यु को अंदर आते हुए देखकर सारे एम्प्लॉइज एक साथ खड़े हो जाते हैं और अभिमन्यु को गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। मगर अभिमन्यु उनकी तरफ न देखते हुए चुपचाप अपनी पर्सनल लिफ्ट में जाकर 35वें फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। राघव भी उसे फॉलो करते हुए लिफ्ट में घुस जाता है और कुछ बॉडीगार्ड भी। बाकी बचे हुए गार्ड इधर उधर फैल जाते हैं ताकि अभिमन्यु को कहीं से भी खतरा न रहे। लिफ्ट 35वें फ्लोर पर आकर रुकती है। अभिमन्यु अपने कोट के बटन को लगाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स और राघव के साथ बाहर निकलता है। फ्लोर पूरी तरह खाली था। यहाँ राघव और अभिमन्यु के कुछ खास आदमियों के अलावा किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। जो इस फ्लोर पर अभिमन्यु की इजाजत बिना आता है, वो फिर दोबारा कभी इस ऑफिस में दिखाई नहीं देता। अभिमन्यु अपने केबिन का गेट खोलते हुए अंदर दाखिल होने ही वाला होता है कि उसके कदम गेट पर ही ठिठक जाते हैं। अभिमन्यु की नजर गेट से ही अपने केबिन में रखे बड़े से नर्म आरामदायक सोफे पर जाती है, जहां 31 से 32 साल का एक आदमी अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए गेट को घूरते हुए बैठा हुआ था। उस इंसान को देखते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर शिकन आ जाती है, मगर वो अपनी शिकन को छुपाते हुए अपने उसी भावहीन चेहरे से अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते हुए पूछता है, आप कब वापस आए? अभिमन्यु का सवाल सुनकर वो आदमी उसके सवाल का जवाब न देते हुए कटाक्ष भरे अंदाज में उल्टा उसी से सवाल पूछता है, क्यों? क्या हुकुम सा को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया? अभिमन्यु उस आदमी के सवाल में छुपे कटाक्ष को बखूबी समझ रहा था, मगर वो कोई जवाब न देते हुए जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप को ऑन कर लेता है। अभिमन्यु का ये रूखा अंदाज देखकर वो आदमी चिढ़ जाता है और उसी चिढ़े हुए स्वर में कहता है, यहाँ हम इतनी दूर से तुमसे मिलने आए हैं और एक तुम हो जिसे कुछ पड़ी ही नहीं है। उस आदमी की बच्चों जैसी शिकायत सुनकर अभिमन्यु कहता है, आप तो कल सबके साथ आने वाले थे ना, तो जल्दी कैसे आ गए? अभिमन्यु का सवाल सुनकर वो आदमी सीरियस हो जाता है और उसी सीरियस अंदाज में अभिमन्यु से पूछता है, तुम उस आइलैंड पर फिर से क्यों गए थे? उस आदमी का सवाल सुनकर अभिमन्यु भावहीन नजरों से उनकी तरफ देखता है, जैसे उसे पहले से पता हो वो उससे यही सवाल पूछेंगे। अभिमन्यु भी उसी गंभीर अंदाज में उस आदमी से पूछता है, क्यों? क्या आपको नहीं पता हम वहां क्यों गए थे?
अभिमन्यु का सवाल सुनकर उस आदमी के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो आदमी कहता है, मगर हमने तुमसे कहा है ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। उस आदमी के जवाब पर अभिमन्यु कहता है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हम इन सब चीजों से डील कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो आदमी अभी कुछ कहता है उससे पहले ही अभिमन्यु उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, इस बात पर अब हमें कोई बहस नहीं करनी है, और फिर से अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ा लेता है। अभिमन्यु की बात सुनकर वो आदमी गुस्से में बाहर चला जाता। बाहर राघव पहले से एक फाइल अपने हाथों में लिए खड़ा था। उस आदमी के बाहर जाते ही राघव वो फाइल लिए अंदर जाता है। अभिमन्यु काम करते हुए ही अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। राघव भी अपने साथ लाई हुई फाइल उसके हाथ में देता है। फाइल देने बाद राघव बाहर जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता कि उसे अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, राघव। राघव पीछे पलटते हुए कहता है, जी सर। अभिमन्यु पूछता है, क्या तुमने पता लगाया वो आदमी कौन है जो बंजारों की जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है? राघव कहता है, सर, मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। अभिमन्यु आगे कहता है, हमें ये काम जल्द से जल्द पूरा चाहिए। राघव अपने जवाब में कहता है, ओके सर। इतना कहकर राघव बाहर चले जाता है। अभिमन्यु भी अपने काम में बिजी हो जाता है।